हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले आएगा पेशेंट प्रोफाइल। तो पेशेंट प्रोफाइल में हम सबसे पहले देखेंगे नाम लिखते हैं, जो पेशेंट का नाम है वो नोट डाउन करेंगे। फिर एज, जो पेशेंट की एज है वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे सेक्स लिखेंगे। रिलीजन लिखेंगे। हॉस्पिटल वार्ड नेम, जिस वार्ड में पेशेंट एडमिट है उस वार्ड का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट कब एडमिट हुआ हॉस्पिटल में वो नोट डाउन करेंगे। फिर एड्रेस, कहाँ पर रहता है पेशेंट, एड्रेस लिखेंगे। ऑक्यूपेशन, पेशेंट क्या करता है वो लिखेंगे। फिर इनकम ऑफ फैमिली की कितनी इनकम है वो लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस, यदि शादी हो गई है तो यहाँ पर मैरिड लिखना है, यदि शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर अनमैरिड लिखना है। फिर आएगा प्रोविजनल डायग्नोसिस में जो डायग्नोसिस है पेशेंट की वो लिखना है। फिर लिखना है डेट ऑफ केयर स्टार्टेड, हमने पेशेंट की केयर कब से स्टार्ट की वो डेट आएगी। फिर डेट ऑफ केयर एंड डेट, हमने लास्ट दिन कब तक केयर की थी पेशेंट की वो डेट यहाँ पर आएगी। फिर आएगा नेम ऑफ सर्जरी कौन सी पेशेंट को परफॉर्म की वो लिखना है। फिर डेट ऑफ सर्जरी। चीफ कंप्लेंट, अब चीफ कंप्लेंट में देखेंगे जो पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट रहती है, पेशेंट जो हमें बताता है कि उसे क्या हो रहा है वो हम चीफ कंप्लेंट में लिखेंगे। चीफ कंप्लेंट में जैसे कि पेशेंट हमें बोल रहा है कि अभी मुझे नोजिया हुआ है, वॉमिटिंग हुई है, वो हम चीफ कंप्लेंट में नोट डाउन करेंगे। फिर देखेंगे सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस में मतलब वह सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस से कैसा है। फिर उसमें लिखेंगे फैमिली इनकम, उसकी फैमिली इनकम कितनी है मंथ की वो लिखेंगे। उसका घर कच्चा है या पक्का है ये नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री में हमारा आएगा कि उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उसके नाम और फैमिली मेंबर का इस तरह चार्ट बनाना है, जिसमें सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ फैमिली मेंबर, एज, सेक्स, एजुकेशन स्टेटस, रिलेशनशिप और हेल्थ स्टेटस। तो इसमें लिखना है एज सेक्स में उस पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट ये फैमिली मेंबर का नाम लिखना है, एज लिखना है उसकी, फिर वो कितना पढ़ा लिखा है वो लिखना है। फिर उसका रिलेशनशिप लिखना है कि पेशेंट से क्या रिलेशनशिप है। फिर उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है वो लिखना है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे कि उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, थीन है, स्टैंडर्ड है, वो नोट डाउन करना है। फिर इसमें वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है वो नोट डाउन करता है। स्लीपिंग पैटर्न उसका कैसा है, नाइट में कितने हॉर्स स्लीप करता है वो लिखना है। और फिर उसका बॉवेल ब्लैडर पैटर्न कैसा है वो लिखना है। फिर देखेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे कि पेशेंट को पहले कभी हॉस्पिटलाइजेशन किया था क्या या नहीं किया था वो नोट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस में हम देखेंगे पेशेंट का बॉडी बिल्ड कैसा है वो लिखना है और उसकी अभी क्या कंप्लेन है वो लिखना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे सबसे पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, जो हम बोल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है ये लिखना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। फिर आएगा बॉडी बिल्ड कैसा है पेशेंट का, थीन है, स्टैंडर्ड है या ओबेस है ये लिखना है बॉडी बिल्ड में। फिर पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन करता है या नहीं करता है, तो यदि मेंटेन करता है तो लिखना है प्रॉपर मेंटेन कर रहा है तो लिखना है मेंटेन कर रहा है, या नहीं कर रहा है तो नो मेंटेन। वाइटल साइंस में आएगा टेम्परेचर, जो पेशेंट का टेम्परेचर हम चेक करेंगे वो टेम्परेचर यहाँ पे नोट डाउन करना है। फिर पल्स लेंगे तो पल्स नोट डाउन करना है। फिर रेस्पिरेशन रेट कितना है उसका वो नोट डाउन करता है। फिर बीपी ब्लड प्रेशर भी हमें नोट डाउन करना है। फिर देखेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आएगा हाइट कितनी है
वो लिखना है, और वेट कितना है। हाइट और वेट को लेके हम BMI निकालेंगे। इसका जो BMI रहेगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर आएगा सिस्टम असेसमेंट। सिस्टम वाइज असेसमेंट में सबसे पहले आएगा स्किन का कलर देखना है, टेक्सचर देखना है, कोई लिसेंस तो नहीं है वो देखना है। फिर आएगा हेड में डेंड्रफ या लाइस यदि प्रेजेंट है तो लिखना है प्रेजेंट, यदि एब्सेंट है तो एब्सेंट करना है। फिर लिसन लिखना है। फिर उसके बाद आएगा ब्लेड और एलोपेसिया लिखना है। आई में देखेंगे स्क्लेरा वाइट है तो वाइट लिखना है। यदि कोई प्रॉब्लम है स्क्लेरा में तो वो लिखना है। फिर विजन, उसका विजुअल एक्वेलिटी कितना है वो लिखना है। यदि ठीक है तो गुड करना है या नॉर्मल करना है। फिर आएगा प्री ऑर्बिटल एडिमा, यदि प्री ऑर्बिटल एडिमा प्रेजेंट है तो वो नोट डाउन करना है। फिर आएगा एबनॉर्मल डिस्चार्ज, यदि कोई आई से एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो लिखना है। फिर आएगा नेक्स्ट ईयर में आएगा एबनॉर्मल डिस्चार्ज। ईयर से यदि कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो लिखना है। हियरिंग एबिलिटी, उसकी हियरिंग एबिलिटी क्या है वो लिखना है। यदि कोई हियरिंग एड्स यूज़ कर रहा है तो वो भी हमें नोट डाउन करना है। फिर आएगा नोज़ में आएगा एबनॉर्मल नोज़ में कभी एबनॉर्मल डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो हमें नोट डाउन करना है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, किसी टाइप का नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो हमें लिखना है। फिर आएगा माउथ, बैड ब्रीथ, यदि बैड ब्रीथ आ रही है तो वो हमें लिखना है। फिर अल्सर यदि प्रेजेंट है तो वो हम नोट डाउन कर सकते हैं। नेक में देखेंगे हम रेंज ऑफ मोशन नेक का कैसा है वो देखना है। लिम्फ नोड, कोई लिम्फ नोड तो नहीं प्रेजेंट है नेक में, वो देखना है। फिर आएगा चेस्ट में हम देखेंगे ब्रीथिंग पैटर्न, पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है। यदि नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखना है या गुड लिखना है। फिर रेस्पिरेटरी रेट में यदि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखना है या एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल किस वजह से वो भी हमें लिखना है। यदि पेशेंट को कफ है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट एबनॉर्मल आ रहा है तो वो हमें नोट डाउन करना है। फिर आएगा ब्रेस्ट में आएगा लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, यदि लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है किसी टाइप के तो वो हमें नोट डाउन करना है। फिर आएगा एब्डोमेन में आएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा है, यदि डिस्टर्ब है तो वो हमें नोट करना है। बोवेल साउंड कैसा है, यदि डिस्टर्ब है तो वो हमें नोट डाउन करना है। फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यदि एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट है या कोई क्रैम्पिंग प्रेजेंट है तो वो हमें नोट डाउन करना है। फिर आएगा जेनाइटेलिया में आएगा लिम्फ नोड, यदि लिम्फ नोड प्रेजेंट है तो हमें नोट डाउन करना है। फिर एक्सट्रीमिटी में देखेंगे गेट, यदि नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखना है। फिर आएगा बैक का कर्वेचर कैसा है, नॉर्मल है तो नॉर्मल नोट डाउन करना है। फिर आएगा स्पाइनल लिसन या हुंड, यदि स्पाइनल लिसन या हुंड प्रेजेंट है तो वो हमें नोट डाउन करना है। फिर आएगा CNS में हम देखेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। यदि वह सारे रिस्पॉन्स प्रॉपर दे रहा है तो उसका लेवल अच्छा है। फिर आएगा रिफ्लेक्सेस यदि नॉर्मल है तो वो नोट डाउन करना है। इन्वेस्टिगेशन, जो फिजिशियन इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करता है वो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो हमें इन्वेस्टिगेशन का चार्ट इस तरह बनाना है जिसमें सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, रिमार्क। देखो CBC का देख लेते हैं। CBC में हीमोग्लोबिन का क्या नॉर्मल वैल्यू वो नोट डाउन करना है। और हमारा जो पेशेंट का वैल्यू हो, हमको जो रिपोर्ट में पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल देखने को मिला है वो यहाँ पे लिखना है। और रिमार्क में ये आएगा यदि पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज है, बढ़ा हुआ मिल रहा है तो यहाँ पर इंक्रीज आएगा, और यदि डिक्रीज है तो डिक्रीज आएगा। फिर देखेंगे हम इस तरह सारे इन्वेस्टिगेशन का लिखना है हमें। फिर देखेंगे अदर इन्वेस्टिगेशन में यदि हमने पेशेंट का एक्सरे करवाया है तो एक्सरे यदि एब्डोमिनल का करवाया है तो एब्डोमिनल का लिखना है। एक्सरे परफॉर्म ऑन राइट अपर क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन, यदि चेस्ट का करवाया है तो यहाँ पर लिखना है एक्सरे परफॉर्म ऑन चेस्ट। फिर आएगा कोलिसिस्टियोग्राम, हम कोलिलिथियासिस का
इन्वेस्टिगेशन दिख रहा है जिसमें कोलिसिस्टोग्राम देखेंगे। इस टेस्ट के थ्रू हम गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट को विजुअलाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम उसका साइज देखेंगे और एब्डोमिनल ऑर्गन एंड प्रेजेंस ऑफ मास, मास कोई प्रेजेंट है, मासेस प्रेजेंट है तो वो देखेंगे और साइज देखेंगे। फिर आएगा मेडिकेशन चार्ट। तो मेडिकेशन चार्ट इस तरह बनाना है। सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ ड्रग, फिर लिखना है डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, फिर लिखना है एक्शन, फिर साइड इफ़ेक्ट, फिर लिखना है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेम ऑफ ड्रग में जिसका, यदि ड्रग में सबसे पहले फॉर्म लिखना है। यदि टैबलेट है तो यहाँ पे टैबलेट लिखना है, यदि इंजेक्शन है तो इंजेक्शन लिखना है, और यदि कोई आईवी फ्लूइड, यदि आईवी फ्लूइड है तो वो भी नोट डाउन करना है। फिर डोज, डोज क्या है टैबलेट का वो लिखना है। फिर एक्शन, एक्शन में कि टैबलेट हमने दी है तो उसका क्या एक्शन है वो लिखना है। फिर साइड इफ़ेक्ट, यदि टैबलेट से कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो उस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं ये लिखना है साइड इफ़ेक्ट में। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आएगा कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नर्स होने के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें लिखना है। फिर आएगा नीड्स एंड प्रॉब्लम, क्या नीड्स है क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले जो नीड पहले है वो लिखना है, फिर उसके बाद अदर नीड्स लिखना है। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि कौन सी सर्जरी परफॉर्म की है वो लिखना है हमें। जैसे कि ये कोलिलिथियासिस का नर्सिंग केयर प्लान है तो इसमें लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी जो सर्जरी परफॉर्म की है तो ये लिखिए। तो इस तरह जो सर्जरी परफॉर्म की है वो सर्जरी हमें नोट डाउन करना है। फिर आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। जैसे ये नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने बनाई है, इसमें है सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन अस एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। इस तरह हमें 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। फिर देखेंगे इस तरह चार्ट बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस का। तो जिसमें सबसे पहले रहेगा असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। असेसमेंट में आएगा सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है जो पेशेंट हमें बता रहा है कि उसे क्या हो रहा है, वो सब्जेक्टिव डाटा में हमें लिखना है। फिर ऑब्जेक्टिव डाटा में हमने क्या ऑब्जर्व किया है वो हमें ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है। फिर डायग्नोसिस में जो डायग्नोसिस है वो हमें लिखना है, और गोल, हमारा क्या गोल है तो वो गोल में आएगा। फिर आएगा इंटरवेंशन में हमने क्या पेशेंट को अप्लाई किया, क्या प्रोसीजर अप्लाई की वो लिखना है। फिर आएगा इम्प्लीमेंटेशन, हमने जो प्लानिंग की थी, जो इंटरवेंशन था वो हमने अप्लाई कर दिया तो वो लिखना है हमें इम्प्लीमेंटेशन में। फिर उसके बाद आएगा इवैल्यूएशन, जो हमारा गोल था वो यदि कंप्लीट हो गया तो वो आएगा इवैल्यूएशन में।